तो पहले वर्ग वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद इसको आगे करते हैं, ठीक है। शॉर्ट भाई बता एकदम दो। स्क्रीन वाइट दिख रही है मुझे, स्क्रीन एकदम वाइट दिख रही है। हाँ White वाइट ही दिख है। रही है। देखो है मेरे 25 तक स्क्वायर याद है ना, हाँ तो उसके आगे मैंने बताया हुआ है कि अगर मुझे 50 तक का पता करना है तो कैसे करें, ठीक है। हाँ 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। 2500। 2500 होता है। अगर 2500 होता है तो अब मैं आपसे एक ऑप्शन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे 44 का स्क्वायर चाहिए, क्या होगा? 44 का स्क्वायर चाहिए। 44 का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 कम है 600 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 636 को माइनस कर दो 2500 में से तो आपको मिल जाएगा 1936, ठीक है। क्या किया इसमें? 1956। 44 और 50 का डिफरेंस कितना है? 6। जो 6 आया इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 600। और अब 6 600 को क्या किया कर दो, 2500 में से माइनस कर दो, कितना हो जाता है? 1800 नहीं 1900। अब 1900 जो डिफरेंस आया उसके स्क्वायर को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 36 और इसको ऐड कर दो 1936। 1936। ये नया तरीका है। हुआ नहीं ये क्लियर? तो सही तरीका है। यस हाँ 36 का निकालना तो 25 से लेके 50 तक के स्कोर आपको यहाँ से निकाल लो। 25 तक याद है तो। कैसे गया? 5 का 2500 मतलब 25 का 2500। देखो 50 का स्कोर कितना है? 2500। ये इसको सेंटर पॉइंट मान लिया। फिर जो भी नंबर का स्क्वायर पूछे उसको 50 से डिफरेंस लो। जो डिफरेंस आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया उसको 2500 में से माइनस कर दो। जो रिजल्ट आया उसमें जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर का ऐड कर दो। उसके स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया वही आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या क्वेश्चन दो? ठीक है, और क्वेश्चन देता हूँ। 38 का स्क्वायर बताओ। 38 का 2500 माइनस 38 12 इंटू 12 484 माइनस 1200 माइनस 1300 14 संभाली। आगे भाई 50 और 38 का डिफरेंस 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1200। 2500 में से डिफरेंस लिया 1300। उसके बाद जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 144। उसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 14 संभाली। एक और दो और देता है। लो 1 मिनट, आपने क्या किया है? मैंने क्या किया कि 50 से डिफरेंस कितना है? 50 का 12 का है। हाँ 12 का स्क्वायर हो गया 484। हाँ 484 और 1200 को उसका 2500 में से माइनस किया 1300 हुआ 1300। उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है 12 उसका स्कोर कितना होता है? अच्छा आपने सीधा उसको माइनस किया। मेरा तो 1816 आंसर आया, पर मुझे लग रहा है हो सकता है गलत भी हो सकता है। अरे भाई 1300 तक समझ में आया। 1300 तक। उसके बाद 12 डिफरेंस का 12 का स्कोर कितना है? 144। 1300 में से 144 ऐड कर कितना होता है? 1444। 1300 में 144 क्यों ऐड करूं? हाँ 13 का मतलब डिफरेंस है। नहीं सर 12 का डिफरेंस आ गया। 12 का स्क्वायर 144। हाँ 50 और 38 का डिफरेंस कितना होता है? 12 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 144 क्यों होगा? 12 का स्क्वायर 484।
22 का होता है। अच्छा ओ कंफ्यूज हो गया मैं, 144। अच्छा ठीक है। दिमाग थोड़ा हाँ ज्यादा चला ध्यान गया। रखो, ऐसे कंफ्यूज हो गए तो फिर एग्जाम में गलत हो जाएगा। अरे ठीक है, यार आगे और देखो, अच्छा अब तो ठीक हो गया। एक और ठीक दो। है 58 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। 58 का 58 का स्क्वायर। अरे ये 2500 तो और इजी है। 800। 54 और 3200 800, 2500 और 800। 3264। हाँ 3264। 3264 या 3364। राइट, राइट रॉन्ग। 3364। 3264 या 364। हाँ 3364। 3264 या 3364। 3364। मेरे 3264 आवे। देखो चेक करते हैं, 50 और 58 का डिफरेंस कितना। 8। 50 का स्क्वायर 2500। अरे 3300। 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800। ऐड करूंगा तो कितना होगा 3300। और डिफरेंस का स्क्वायर कितना 64। आंसर क्या आएगा 3364। बस ज्यादा ही कर डिफरेंस दिया। इतना है, 50 से कम है तो यहाँ माइनस करना आपको, और 50 से ज्यादा है तो ऐड करना है। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं फर्क है। आपको 25 तक इसको याद, 75 तक इसको याद होगा, ये समझ बिल्कुल याद है, परफेक्ट। हो गए। अब 100 तक के ये कितने तक निकलेंगे ऐसे? 75 तक निकाल लो। फिर 75 से आगे 75 से आगे निकालने लो। 99 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। सर 99 का स्क्वायर। हाँ सर ऐसे थोड़ी है, एक बार आप बताओ फिर हम बताएंगे, नहीं तो हम तो बता देंगे। ट्राई तो करो। 100 माइनस 1 का स्क्वायर। इसके अंदर भी वैसा कर सकते हैं क्या? 100 का स्क्वायर तो पता है मुझे। कितना होता है 100 का स्क्वायर -1। 100 नहीं का यार, स्क्वायर -1 तो ठीक है। अरे स्क्वायर कितना इंटू इंटू 100 भी करोगे ना, मतलब 101 माइनस कर दो इसके अंदर से। 9801। एक 10,000 में 9801 इज द राइट आंसर। अब देखो क्या हुआ, अब से पहले क्या किया था, 50 को रेफरेंस लिया था और फिर निकाला था। यहाँ रेफरेंस किसका 100 और 99 का डिफरेंस लो कितना है 1। जो डिफरेंस आ रहा है उसको इस नंबर में से माइनस कर दो, यानी कि 99 में से जो डिफरेंस आ रहा है ना 1, इसको माइनस कर दो कितना 98। 98। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तब 900 कितना 9800। 9800। अब जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो कितना है हाँ एक। 1। कौन सा 9801। डिफरेंस? कौन सा डिफरेंस? जो जो नंबर और 100 का डिफरेंस है। हाँ ठीक। देखो दो डिफरेंस करने पड़े, एक है 199 का डिफरेंस 1, फिर जो डिफरेंस आया यानी कि 100 से कम, तो वो जो नंबर है ना उसमें से उतने कम कर दो, यानी 100 से एक कम था तो 99 को और मैंने एक कम कर दिया तो कितना हो गया 98। अब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9800 हो गया। उसके बाद जो डिफरेंस है उसको मैंने ऐड कर दिया, 9801 इज द राइट आंसर। आगे दो। अब एक और एग्जांपल Practice देता हूँ उससे, हाँ और एग्जांपल देता हूँ उससे और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बताओ 92 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। ओह 9100 64। 8 का हो गया ना, -8। 9164। 9 164। चेक करते हैं। देखो रेफरेंस 100 को 92 से डिफरेंस करो कितना होता है 8। 100 से 8 कम है
8 को आप और में जो से नंबर कम। किया उसमें से और 8 कम कर दो, कितना हो जाता है? 8400। इसको उसके 100 से बाद मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8400। अब जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर करो, कितना? 64। अच्छा अब सर, ऐड इसमें कर भी दो, कितना? माइनस करने पड़ेंगे 8। 8464। हाँ, अरे प्रोसेस वही है। जो 100 से डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस को 100 से छोटा है तो उतना ही क्या कर दो, कम कर दो। कम करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करो और जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैंने एक कर दिया। हाँ, सर एक 2 और दो, करना है। मैंने 2 बोला और ना दो। डिफरेंस, न कि एक और एक क्वेश्चन करो फिर आंसर निकालते हो। नहीं सर, 2 3 दो। 2 3 आएंगे फटाफट। क्वेश्चन करने वाले की मत चाहिए, क्वेश्चन बहुत है। 2 और ठीक 2। है, 89 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 89 का 89 का होगा 11 का डिफरेंस आ गया, 11 का डिफरेंस हो गया 1100, नहीं 1100 नहीं करना, सॉरी 11 माइनस कर देंगे इसके अंदर से, 78 आ गया। 78 इंटू 100 कर दिया, 7800 हो गया। 79 to 1। उसको 11 का स्क्वायर कर दिया, 11 का 1 इनकी कौन? फास्ट, केवल 11 का स्क्वायर होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। मैंने सॉरी बता 1 दिया 1 हो ना। गया। हेलो हेलो हेलो। 7832, नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने बता दिया 7921। ना। बिल्कुल ये रहा आंसर। मैंने यानी बता कि दिया। 100 से डिफरेंस कितना? 11 का है, 11 इसमें से माइनस किए 78, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया 7800 और 11 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? मोबाइल में उठाए। क्लियर हो गया? हाँ सर, यस सर। हाँ हाँ, तो देखो आप अभी है ना, क्लियर हो गया तो देखो किसका स्कोर बता रहे हो, कितना तेज बता रहे हो, मुझे बताओ। बताओ बताओ, पूछो। 108 का स्कोर, हैं? 108 का स्कोर। सर ये तरीका बताया नहीं, आप पूछ रहे हो वैसे, ये तो बात गलत है। अरे बता दिया ना, बात मुझे बताओ मैंने इसका तरीका था। अच्छा यूं। हाँ, सर इसके अंदर 108। माइनस नहीं करेंगे, इसके अंदर तो प्लस करेंगे। सर इसमें तो प्लस ही होगा। इसके अंदर तो प्लस होना चाहिए 100 मेरे प्लस हिसाब से, 8 प्लस डिफरेंस 8 नहीं। 116। डबल जीरो। हाँ? 11,856। 11856। सर 108 प्लस 8 116 होता है। नहीं नहीं, 116 डबल जीरो, उसमें से 16 का स्क्वायर जोड़ना है या फिर 16 ही जोड़ने हैं। देखो 100 से डिफरेंस कितना? 8। जो डिफरेंस है 100 से ज्यादा है तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 116। फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 11,600। फिर जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कितना? आंसर क्या आ जाएगा यार? आज चलो कोई नहीं, हो गया, समझ तो आ गई। मेरे गलती कैसे हो रही है? आठ के स्क्वायर में गलती कर रहा होगा और क्या करेगा। हो गया क्लियर हो हुआ गया कि नहीं हुआ? हो गया। देखो एक और क्वेश्चन, 115 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 115 का हाँ, 15 का 15 पेन नहीं को चलाना, डायरेक्ट आंसर आएगा। 13,280। 15 का
सर सही है। हेलो 13,000 हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ यार। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। यस। हाँ हाँ तो 13,225। तो ये रहा आंसर आपके सामने। 125 का स्क्वायर बताओ। यार आप क्या सर चाह रहे 125 हो, का। सारे स्क्वायर करवा हाँ, दोगे। ये तो 1500 हो गया, सॉरी 150 हो गया, 150 का 15,625। 15,000, 15,625। 15,000 और 625। चलो 25 तक स्क्वायर याद नहीं इतने में आपको। कंठस्थ नहीं है। हाँ भूल गया मैं। हाँ कंठस्थ करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, तभी आंसर आएगा फटाफट। 15,625। भाई 125 में 25 ऐड कर दिया, 150 हो गए, 150 का आगे 2 जीरो है, 15,000, 15,000 में 25 का स्कोर ऐड करना है, 625 होता है। लो आंसर। सर 150 तक बता दो। ठीक है, इसी तरीके से निकाल सकते हो अगर आप आगे स्कोर याद है तो। सर जैसे अब मान लो कि 144 का करना है तो 144 का करना है यूं। 180044। इसमें ना 44 का स्कोर आपको पता है? सर वो तो नहीं पता। नहीं पता ना, अभी निकला था। हाँ वो तो पता है। 1936 है क्या? निकाला था। हाँ अब सर। अगर इतना पता है ना, फिर यही तरीका लगा दो, आंसर आ जाएगा। सर इससे तो आ रहा है 144 में 3 44 ऐड कर दो, 18800 और 20,736। 1936 ऐड कर दो। 20,736। हाँ ये आंसर आ जाएगा। सही है ना? ये रहा आपके सामने है। बिल्कुल आ गया। ठीक फिर है तो उससे कर तो सकते। सर ये हार्ड, फिर ये अब डिफिकल्ट देखो, है। हाँ इतने कर लोगे ना, ये 125 तक बहुत इजीली आप स्क्वायर निकाल सकते हो। नहीं सर कभी कभी क्या है 125 मतलब तक, नहीं एक से नहीं लेके वो नहीं है। 125 तक आपको कोई भी स्क्वायर पूछे आप तुरंत बता सकते हो। इतना करो, इतना तो अच्छी तरह याद हो, उसके बाद आगे का विचार करना। नहीं सर मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, मैथ से कभी कभी क्या होता हाँ है 125 का स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है, मान लो 126 का क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइम हाँ हम 126 इंटू 126 करने लग जाते हैं, अगर मान देखो, लो तरीका पता हो। इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले वाली क्लास पे थोड़ा सा अच्छा वर्क किया ना तो नहीं करना पड़ेगा। जहाँ जरूरत होगी इतने में काम हो जाएगा। फिर अपने नंबर सिस्टम में जो शुरुआत किया था, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, हाँ वो कब काम आएंगे? अप्रोक्सीमेशन मेथड कब काम आएंगे? और कैलकुलेशन हमेशा आपसे कब करेगा? जब लास्ट रिजल्ट निकालना हो तब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। मतलब आज के टाइम की क्वेश्चन पूछे नहीं अर्थमेटिक है, कैलकुलेटिव पूछे बस, मतलब कैलकुलेटिव पूरा कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव मुझे पता है पूछते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट करके क्वेश्चन में, जब अपनी क्या प्रॉब्लम होती है, कभी क्वेश्चन आते हैं तो अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले बोल दिया ना कि ए और बी का गुणा, तो ए और बी को अपन गुणा करने बैठ जाते हैं। गुणा नहीं करना था, मान लो ए का मान कुछ दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, मान लो 15 दे रखा हो, और बी का मान मान लो 125 दे रखा, तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन ने बोला गुणा करना, तो अपन उनको गुणा करने बैठ जाते हैं। अपन उस क्वेश्चन को पूरा एक जो इक्वेशन बनती है, जो प्रोसेस होता है सांचा, उसमें ढाल नहीं पाते और डायरेक्ट पहले गुणा सरल करके फिर लास्ट में बचते हैं। तो उससे बेटर होता है कि आपकी नंबर सिस्टम पे कमांड है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको उसी तरह उसी भाषा में लिखते जाओ। लास्ट जो इक्वेशन बनती है ना, सॉल्यूशन आपको बताए तरीके, यूनिट डिजिट सम, किसी का भी एक का प्रयोग करके आंसर दे सकते हो इजीली। चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं। अब ये तो अपना पुराना प्रैक्टिस, आज की क्लास पे आते हैं। जो मेन आज का टारगेट था क्वेश्चन करना, क्वेश्चन अब आपके सामने है। अभी जो पढ़े उस कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन है, कुछ पहले पढ़े उनके कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। वन लाइन
हार्डली 10 सेकंड 20 सेकंड के क्वेश्चन है, कितना फास्ट आंसर दे सकते हो दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेरे को हाँ मैंने कर लिया ये सी। पहले सी क्वेश्चन 84 का। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। अगर आपको पता है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तब तक नहीं हो सकता जब तक यूनिट डिजिट 8 है, 3 है, 7 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ओनली आंसर सी। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हो केवल गया। यूनिट डिजिट देख रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है। आपको मैंने ये चीजें बताई थी, 1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना यूनिट डिजिट 1 रहता है, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1। 2 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, यूनिट 4। 3 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, सॉरी नहीं 7 का और 3 का। 3 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट 9 होता है। 4 का 149 स्क्वायर ओनली करो, 6 का स्क्वायर करो, क्या इतना था 6। 5 का स्क्वायर करो 5, और 10 का स्क्वायर करोगे या 0 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये चीजें मैंने बता रखी है, अगर ये ध्यान में है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को केवल करना ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसमें भी पूछ रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। सर इसमें 96 का आ रहा है, 9216 मेरा आंसर। 9216 इज द राइट आंसर। देखो मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं केवल अपना बेसिक लॉजिक जो बताया ना उसका प्रयोग कर रहा हूँ। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट क्या रहा है 2। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 नहीं आ सकता। हाँ। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट नहीं आ सकती। हाँ ये भी नहीं हो सकता। और कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में ओड नंबर में 0 नहीं हो सकते लास्ट में। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है तो या इवन नंबर में 0 होंगे, 2 0 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, 6 0 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सिंगल 0, 3 0, 5 0 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होंगे। मेरे तो ऑप्शन तीनों तो ऐसे ही कट गए, बचा ऑप्शन डी। देखो 676, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 676 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है किसकी, 26 की परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता और इसको लिख देता 6.76, तब ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 2.5 का मतलब नहीं है, 2.6 का। हाँ 2.6 का बन जाता, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है। तो ठीक है, ये केवल बेसिक कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बाकी तरीके हैं, आप एक एक क्वेश्चन को हल करो। मैंने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको बता रखा, उस तरीके को प्रयोग करो। यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या बताता, 2 के परफेक्ट जोड़े बनाओ, फिर इसमें क्या करो, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो, यानी पहला जो 92 है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 81 है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, तो 9 को भी साइड में लिख दो। इधर 9 को क्या करो, ऐड करो, 18 हो जाता है। यहाँ डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा 1 आगे पूरा पेयर उतारोगे 11,100 सॉरी 1116 आ जाता है। अब इसके बाद इस तरह से वैल्यू रखते चले जाओ जिससे कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1116 आ जाए। इसके लिए ये यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो यहाँ तो मैं चेक करूंगा 4 रख के 184 को 4 से गुणा करके देख लूंगा। 4 गुणा 4 16 होता है, ठीक है, हासिल 1। फिर 8 गुणा 4 32 और 1 3, कितना हो जाएगा 36, यानी कि 4 हो नहीं सकता। 4 नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा, 4 के बाद क्या आता है 6 रख के चेक करूंगा। दूसरा करो सर, कोई बात नहीं,
कलर दूसरा कर दिया, हाँ ये सही है। ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, 3 8 को 6 से गुणा किया तो कितना हुआ, 48 48 और 3 51, 51, 5 फिर 6 को 1 से गुणा किया, 6 और 5 कितना होता है 11, ये लो पूरा पूरा, 1116। यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है। 96 का स्क्वायर कितना होगा, 9216। चेक करो, अभी भी आपको बताया था स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालते हैं, चेक करो। 100 माइनस 8, भाई 96 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि 100 से डिफरेंस लो, कितना 4, 4 को 96 में से और कम कर दो 92, 100 से 92, मल्टीप्लाई को 92 100, 90, 4 का 100, स्क्वायर कितना 16, 6, क्या आंसर, 16, क्या आंसर आ गया 9216। 9216। देखो यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। हुआ क्लियर, क्लियर का नहीं, यस सर। क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाक से। सर नेक्स्ट आंसर मेरा तो सर सी आ रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड का बी क्वेश्चन। बी बी सी इज द राइट आंसर। रीजन, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, जो कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकता। बाकी यूनिट डिजिट 6 बन सकता है, लास्ट 2 डिजिट 25 बन सकता है, यूनिट डिजिट 1 बन सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं है वो बात की बात, बन सकते हैं ए बी और डी, लेकिन सी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 2। ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या क्या डिजिट पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी डिजिट पॉसिबल नहीं होगी। टोटल जो 10 डिजिट है ना, उनमें से कौन कौन सी नहीं है वो भी देखो, 2 नहीं हो सकता कभी भी, 3 कभी भी नहीं हो सकता, और 7 कभी भी नहीं हो सकता, और 8 कभी भी नहीं हो सकता। केवल 4 याद रख लो, 2, 3, 7 और 8, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। याद है तो इसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड से ज्यादा 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे क्वेश्चन को करने में, और कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ 1 सेकंड सोचने में, 1 सेकंड टिक लगाने। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 300 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 300 से 300 को 3 से छोटे से इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो और चाहिए कुछ भी नहीं, मुझे कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है सर, 9 से निकालने की जरूरत, थोड़ा जोड़ ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? थोड़ा 1 1 1 5 6 5 6 1 1 5 6 6 6 5 9 1 देखो करने का तरीका अलग है, मैं केवल इस पे चेक करता हूँ। देखो 1140 में अगर मैं 40 ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 1180, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आ गया 0, अकेला सिंगल 0 आ रहा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं हो सकता। अब मैं चेक करता हूँ डी ऑप्शन को, अगर मैं डी ऑप्शन ऐड करूंगा 1140 में 65 तो ये हो जाएगा 1205 होगा। 1205, हाँ 1205 भी किसी का नहीं होता। अगर किस एक यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और वो लास्ट 2 डिजिट 25 नहीं है तो भी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, 35 का 1225, यानी कि लास्ट 2 डिजिट 25 रहता परफेक्ट स्क्वायर होता था, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता।
अब मेरे पास ऑप्शन बी और सी बचा है। छोटा हाँ। पूछ रहा है, इसमें छोटा नंबर उठाओ और इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1156। अगर आपको हाँ। याद है तब तो ये स्कोर होता है 34 का, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। किसका स्कोर है निकाल लो, दो दो के पेयर बना दो। सबसे 11 से सबसे छोटा परफेक्ट स्कोर कौन सा है 9 है। 9 किसका है 3 और 3 का है। 3 3 यहाँ लिखे तो साइड में भी 3 लिख दो। यहाँ 3 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ 6। यहाँ डिफरेंस लिया तो 2, पूरा पेयर आके उतारा तो कितना हो गया 256, यानी कि 56 यूनिट डिजिट है। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 16। ऐसे 1 6 को 4 से किया तो 24 और 1 कितना आ जाता है 25। 225 पूरा पूरा गया। 4 रखा था, 4 को भी यहाँ रखो, किसका स्क्वायर बन रहा है 34 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब आपको सी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि कम से कम, यानी छोटे का छोटे से छोटा नंबर पूछा आपसे, तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो क्या क्लियर, ये क्लियर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। 6659 के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, ये आपसे पूछ रहा है। सर ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। बताओ सर। हाँ मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनके शॉर्ट ट्रिक है, हमारे को पता नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक यही है ना, ऑप्शन लेके करो, बाकी इसका क्या शॉर्ट ट्रिक कुछ विशेष है नहीं। अगर जैसे इसका ऑप्शन न लेके करना चाहें तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये कितना है 6659 है। इसके जस्ट नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 6400 है, जो आप इजीली बता सकते हो ये किसका स्क्वायर है 80। ये बता सकते हो, ये मालूम कर सकते हैं ना। अगर ये मालूम कर सकता हूं तो 80 के नजदीक ये मालूम कर लिया तो इसके बाद ये भी मालूम हो जाएगा कि 8100 किसका स्क्वायर होता है 90 का। भाई 80 का स्क्वायर कितना है 6400, 90 का स्क्वायर कितना है 8100। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है वो किसके बीच में दिया है 6400 और 8100 के बीच का नंबर है ना, बीच का नंबर भी है और किसके नजदीक है 6400 के नजदीक है, नजदीक है। तो मैं इस बोर्ड पे आता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखो यानी कि जो आपसे जो क्वेश्चन दिया था वो 6659 दिया था। इसके अंदर क्या नंबर ऐड करूं, छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपने 6400 निकाला और 8100 निकाला। क्यों निकाला 8100 किसका स्क्वायर होता है 90 का, 6400 किसका स्क्वायर होता है 80 का। यानी कि जो भी ये है ना परफेक्ट स्क्वायर वो 80 से 90 के बीच में आने वाले किसी एक नंबर का स्क्वायर बनेगा कौन, ये उसमें एक छोटा सा नंबर जोड़ूंगा तो उसका लास्ट नंबर है। अब दूसरा ये भी चीज पता करना है कि भाई 6600 नजदीक किसके 6400 के नजदीक है कि 8100 के नजदीक है 6400 के नजदीक है। 6400 के नजदीक है तो मैं किसको चेक करूंगा 81 से स्टार्ट करो भाई 81 का स्क्वायर क्या होगा ये पता कर लो, 82 का स्क्वायर क्या होगा ये पता कर लो, 83 का स्क्वायर क्या होगा ये पता कर लो। उसमें से 3 का निकालोगे ना आपका 99% आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर और बात करेंगे। तो देखो कैसे सर वो नंबर कौन से थे वापस लाना, नंबर कौन से थे। अब अपना ना यहाँ पर आपका क्या हेल्प करेगा ऑप्शन जो होगा ना वो आपकी हेल्प कर देगा। ऑप्शन क्या हेल्प करेगा देखो, अगर मैं ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो ना सही ढंग से तो ए आपका आंसर हो नहीं सकता। ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसके अलावा सी भी नहीं हो सकता। इसमें सॉरी ए हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता है। यार ए ही होगा शायद तक। देखो
यही होगा। सबसे छोटा पूछा है ना, सबसे छोटा पूछा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 56। 56 को इसमें ऐड करो, कितना आ रहा है? अच्छा, यूनिट डिजिट को ऐड किया, कितना हुआ? 9 और 6 कितना होता है? 15 15 होता है, 11 यानी कि 5 और 5 10 और 1 ही क्या, 6 7 लास्ट 2 डिजिट 15 हो जाएगा, तो ये तो आंसर आपका नहीं हो नहीं हुआ, सकता। नहीं आएगा। हाँ, सी अब भी नहीं इससे हो बड़ा सकता कौन सा क्योंकि है? लास्ट 65। डिजिट 7 आ जाएगा। हाँ, इसमें लास्ट नंबर कौन सा? 65 है। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 65। उसको ऐड करके देखो, 9 और 4 कितना, 5 कितना हो गया? 4 6 6 और 6 12 1 7, यानी 6 7 2 4, ये आ गया। 4 आ रहा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया? 4 आया। 4 आया, इसका मतलब ये किसका स्कोर हो सकता है? पॉसिबिलिटी है 82 का, 82 संभव है 82 का। अब 82 का मुझे स्कोर चाहिए, स्कोर पता हो तो मैं इजीली इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। चलो, हाँ, 82 का मुझे स्कोर पता करना है, तो कैसे करूं? या तो मुझे 50 से रेफरेंस लूंगा, तो कितना डिफरेंस आएगा? 32 का। या फिर 100 से डिफरेंस ले लो, 18 का। 18 का अगर 100 से डिफरेंस ले रहा हूँ 18 का, तो 18 को 82 में से माइनस करो, कितना हो रहा है? 64 हो रहा है। 64 64 में 18 का स्कोर जोड़ो, कितना होगा? 324 64 में 18 का स्कोर 324 ऐड करो, 6724 आ गया। 6724 सर, यही आंसर है। सही है, आपका आंसर आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तरीका Okay, लगा record. सकते हो, ये तरीका लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो सर मतलब प्रैक्टिस ही चाहिए इस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आने practice भैया, practice कोई भी चाहिए। मेथड पढ़ लोगे, एट द एंड आपको प्रैक्टिस ही मांगेगा। प्रैक्टिस तो चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में Practice फिट तो करना चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड को भी सचेत रूप से रखना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट समझ में। क्वेश्चन, 7 नंबर 5 क्वेश्चन क्या अंकों है? की सबसे हमारा कितने बड़ी सबसे साल का हो बड़ी गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या? कौन सा है? 5 कितने साल डिजिट, का हो गया? 5 डिजिट का कोई नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। मैं हाँ तो मैं हाँ कोई भैया, भी तुम बताओ। जस्ट 22 जस्ट 22 5 अंकों वाला सबसे बड़ा क्या है ये? संपूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99999 है। हाँ, अपने आप में सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तो ये हो गई। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है। नहीं, या सर 33, वैसे 99 तो होगा नहीं हो सकता। देखो, नहीं हो सकता। सर तो सर क्यों नहीं हो सकता? अरे हमने 99 का स्क्वायर निकाला था ना, वो क्या था? नहीं वैसे 1 2 3 4 देखो, मतलब 10,000। इस पूरे क्वेश्चन को करने 100 का का तरीका बता रहा हूँ। ऑप्शन है ना, भाई, 100 ऑप्शन का देखो, सुनो, 100 का 10,000। यूनिट डिजिट, अरे सुनो 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 सुनो, टाइम वेस्ट करोगे, मेरी बात सुनो। यूनिट डिजिट देखोगे तो सारे के सारे यूनिट डिजिट ऐसे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। तो इसका अपना एक फाइनल तरीका जो आपने पढ़ा, मैं उस तरीके का प्रयोग करता हूँ और बताता हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं। सर 91 का क्या बताया आपने? 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 99999 सबसे 9 छोटा हो गया 9 9 999 9। अब मुझे परफेक्ट स्कोर निकालना है, किसका परफेक्ट स्कोर है ये पता करना है। तो मैं यहाँ क्या कर दूं, 2 2 का पेयर बनाता हूँ। ये पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ क्या बना दिया, 0 लगा के ये पेयर बनना है। ठीक है, अब जो पहला फर्स्ट पेयर है ना, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्कोर या उसके इक्वल कौन सा है? 3 9 होता है क्या? 3 और 9 किसका है? 3 का। तो 3 को मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया, और इधर मैंने 3 को ऐड किया, कितना हो गया? 6। यहाँ डिफरेंस लिया तो क्या आया? 0 और 0।
फिर आगे पूरा का पूरा पेयर उतार दिया, और इससे पहले ये 3 लिखे थे तो 3 को मैंने साइड में लिख दिया, क्योंकि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी निकाल सकता हूं मैं उससे। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने 3 भी साइड में लिख के रख दिए। अब 99 यानी कि यहाँ कितना रखूं, 1, 2 रखूंगा तो भी कितना हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 124 हो जाएगा, वो 99 से क्या है ज्यादा। तो मैंने 1 रखा, 1 से गुणा किया, 61 को कितना 61 आया, और 1 को क्या रख दिया यहाँ पर। अब इधर वाले नंबर जो लेफ्ट साइड है उनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। इधर वाले नंबर का मैं डिफरेंस लूंगा और यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड में इनका डिफरेंस लिया तो कितना आया 8 और कितना आया 3। फिर आगे पूरा का पूरा पेयर उतारूंगा 99। अब 62 आपका आ गया था यहाँ पर 62, सॉरी 1 मिनट, 62 आ गया। अगला जो पेयर आपका बन रहा है वो नंबर आ रहा है 3899, यानी कि 62 के आगे में किस से मल्टीप्लाई करूंगा इतना हो जाए, यानी कि अगर मैं 600 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तब 3600 बनेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, 6 रखा, 6 से गुणा किया तो कितना आया 36, आंसर 3। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 और 3 कितना हो गया 5, ऐसे 1। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 37। ये 38 99 से कम है। आप इसको और चेक करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 7 को रख के चेक कर सकते हो। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर 600 इंटू 7 करूं तो वो भी 4200 हो जाता है, तो 7 तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से देखो डिफरेंस लिया कितना आया 3 आया, 3। यहाँ डिफरेंस कितना आया 4। यहाँ डिफरेंस कितना आया 1। अब देखो अगर ये कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता कब, जब 5 अंकों की डिजिट होगी और सबसे बड़ी होगी, तो वो पॉसिबल है कि मतलब पॉसिबिलिटी तब संभव है जब वो 316 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप फाइंड आउट कर पाओ। तो इसका परफेक्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर ये आपको दिया हुआ था, अगर मैं इस नंबर में से 143 जो आपका रिमाइंडर बच रहा था इसको अगर मैं कम कर दूं या कहूं घटा दूं, तो जो नंबर बचेगा वो आपका 5 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 143 को इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, फिर कितना आएगा 5 आएगा, 1 करूंगा कितना 8 आएगा, 99856 अगर आपका ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो चेक करो 99856 यानी सी आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा। थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं? हाँ 316 ये किसका स्क्वायर है ये भी आप बता पा रहे हो, 316 का स्क्वायर है। हाँ सर मैंने निकाल लिया था। ये मतलब करने का तरीका क्या, ये तो 5 अंकों की डिजिट का नंबर पूछा आपसे, 4 अंकों की डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पूछ सकते थे, 6 अंकों की डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पूछ सकते थे। उसका एक ही है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा संभव है, वो आपने निकाल लिया। 5 अंकों की बात की तो 5 टाइम 9 सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर हो गया। फिर उसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है उस तरीके को फॉलो किया, और लास्ट में आपके पास जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को सबसे बड़े नंबर में से माइनस कर दो, जो बचता है वही आपका सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हुआ क्लियर? यस क्लियर हुआ तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को समझना। संतरों के पेड़ लगाते रहे। पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ, मन में पढ़ना फिर मैं समझाता हूँ। स्क्वायर ही होगा। हाँ अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचा है
उस बगीचे में 7,396 पेड़ आपको लगाने हैं। 7,396 ट्रीज आपको लगाने हैं एक बगीचे में। अब इसमें आपसे कह रहा है कि इस तरह से आपको पेड़ लगाने हैं कि बगीचे में उतनी ही पंक्तियां बने या क्यारियां बने जितने की एक पंक्ति में पेड़ लगते हैं। यानी कि एक पंक्ति जो बनाते हो, एक क्यारी जो बनाते हो बगीचे में, उसमें उतने ही पेड़ होने चाहिए जितनी टोटल क्यारियां बनी। अगर मैं बात करूं कि ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में मान लो 10 पेड़ लगा रहा हूं, तो ऐसे की ऐसी आपको कितनी पंक्तियां बननी चाहिए? टोटल 10 पंक्तियां बननी चाहिए। 10 पंक्तियां बनेगी और प्रत्येक पंक्ति में 10 पेड़ है, तो कह दूंगा कितने पेड़ है? टोटल 100 पेड़ है। उसी तरह ये क्वेश्चन आपसे दे दिया कि टोटल पेड़ कितने हैं? 7,396। एक पंक्ति में जितने पेड़ है उतनी टोटल पंक्तियां। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, या आपसे पूछ सकता था एक पंक्ति में कितने पेड़ है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि 7,396 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अगर इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो जल्दी से बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है? 86 है 36। हाँ ये क्या आंसर बोल रहे हो भाई? देखो फटाफट देखो, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अभी आपसे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तरीका आपको बता चुका हूँ, दो का पेड़ बनाओ और स्क्वायर रूट निकालो। लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि उस तरीके से जाओ, मैं एक और तरीका बताया, अभी आज ही के क्लास में बताया था। आपको बताया कि जो नंबर दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट नंबर आप इजीली बता सकते हो, वो कौन सा है? 6,400। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आप इजीली बता सकते हो 8,100। यानी कि 6400 और 6100 के बीच में ये नंबर है कि नहीं, ये मुझे बता दो। है तो ये किसका स्कोर होता है? 80 का। ये किसका स्कोर है? 90 का। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 80 और 90 के बीच में होगा। बाकी तो ऑप्शन गया, सी गया, डी गया। आपके ऑप्शन बचा 64 और 66। मुझे ना तो 64 का स्कोर निकालना, ना मुझे 86 का स्कोर निकालना। मुझे ये पता करके बता दो कि ये 6400 के नजदीक है कि 8100 के नजदीक है। मैं पूरा भी नहीं करता हूँ, ये लगभग 7400 है, 4 कम हो रहे हैं 7400 में। अब यहाँ इसका डिफरेंस कितना है? 1000 का। इसका डिफरेंस कितना है? 700 का। नजदीक किसके हैं? 86। ये तो 84 जाना ही क्यों है जब 6 आ रहा है पीछे तो। हाँ तो अरे भाई 4 का भी स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करते हो तब भी यूनिट डिजिट 6 होता है। तो वो तो बात बनी नहीं कि मैं ऑप्शन काट दूं। बात नहीं बनी, मुझे ये देखना है कि किसके नजदीक है। नजदीक देखा तो ये 7400 लगभग है। 7400 और 6400 का अंतर 1000 होता है, और 7481 का स्कोर 700 है। मतलब ये नजदीक किसके? 8100 के। 8100 के नजदीक है। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो किसके नजदीक होगा? 90 के। और 90 के नजदीक 86 होता है कि 84? 86। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 86। ये सारी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपके माइंड में की जा सकती है। 6400 लिखने की जरूरत नहीं है, 8100 लिखने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ गया 6400 और 8100 के बीच में ये नंबर है, बीच में नंबर है। इसका मतलब 80 और 90 के बीच में आपका आंसर होगा। 2 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बचा 64 और एक ऑप्शन बचा 86। फिर आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका 6400 और 8100 से डिफरेंस देख लो, लगभग डिफरेंस, एग्जैक्ट नहीं निकालना, लगभग निकाला तो है 6400 और 7400 का लगभग 1000 होता है, और उधर कितना होता है? 700। नजदीक किसके? 90 के। 90 के नजदीक कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 86, जो किसके नजदीक है? 90 को। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई भिखारी आ गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे कुछ भिखारी मिले, मैंने
मुझे कुछ भिखारी मिले, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, मैं समझा रहा हूँ, कुछ भिखारी मिले, मैंने प्रत्येक भिखारी को उसकी संख्या के आधे पैसे इस प्रकार मैंने दिए कि 14.58 रुपए दिए हो, तो बताओ प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को कुछ भिखारी मिले, यानी कुछ लोग मिले, उनको मैंने पैसे दिए और उनकी संख्या के आधे पैसे इस प्रकार दिए कि जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक समझा रहा हूँ। मान लो कि वो क्वेश्चन के एक्स भिखारी है, एक्स भिखारी है और प्रत्येक को भिखारियों की संख्या के आधे पैसे दे रहा है। जितने भिखारी हैं उसकी संख्या के आधे पैसे प्रत्येक भिखारी को देता है और टोटल कितने रुपए देता है? 14.58 रुपए देता है। क्या हो रहा है? अरे यार कुछ दूध वगैरह आया है तो लेना पड़ रहा है। घर में दूध वगैरह आया है, सामान लेना पड़ रहा है। थोड़ा आवाज कम कर दो, पूरी आवाज म्यूट कर दे, म्यूट कर दे, म्यूट कर दो। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है कि जितने भिखारी है उसके आधी संख्या में प्रत्येक को पैसे बांट देता है और टोटल पैसे कितने बांटता है? 14.56 पैसे वो क्या कर रहा है? बांट रहा है। यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, जितने भिखारी है उसका डबल मल्टीप्लिकेशन 2 को उधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 1 9 2 सॉरी सर 9 2 होगा। छह 2 12 5 10 नहीं 11 4 2 8 नहीं 9 1 2। ये नंबर आपके सामने आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक भिखारी को कितने पैसे दिए? ओपन सॉरी, लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया। ये 5 6 नहीं 5 8 था, तब ये 6 आएगा। हाँ, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, लिखने में गलती की है। ये आपका 6 नहीं था, 8 था, इसलिए अब क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 29 16। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट बताओगे ये किसका स्क्वायर है? 54 सर का। बताओ 54। यानी कि टोटल भिखारी कितने हैं 54 और प्रत्येक भिखारी को वो कितने रुपए दे रहा है 54 का आधा 27 टोटल भिखारी कितने आ रहे हैं 54 भिखारियों की संख्या के आधा किसको दे रहा प्रत्येक भिखारी को पैसे दे रहा तो कितने हो गए 27 मुझे कुछ समझ नहीं आया एक बार दोबारा समझाओगे देखो दोबारा समझाता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भिखारी है ना उन भिखारियों की आधी संख्या जितने भिखारी है उनकी आधी संख्या में प्रत्येक भिखारी को मैं पैसे देता हूं तो टोटल में 14.58 रुपए बांटता हूं ये क्वेश्चन है ये इक्वेशन आपकी बन रही है यहाँ से x का मान निकालूंगा मतलब क्या आएगा आपके पास भिखारियों की संख्या आ जाएगी x का मान निकालने के लिए x गुणा x बटे 2 है ना 2 को इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई तब आपका बन जाता है 2916 बन जाएगा यानी कि 2916 बन जाता है वो किसके बराबर है सॉरी 29.16 बन जाता है लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में दिया वो रुपए में दिया हुआ है पैसे में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये जीरो तो हट ही जाएगा आपके पास कितने आ जाएगा 2916 पैसे हो जाएंगे जब 2916 पैसे हो गए अब x गुणा x का मान यानी कि x स्क्वायर का मान आपके पास कितना है 2916
x का मान आप चाहिए, मतलब इसका क्या चाहिए, इसका रूट चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है। यानी कि 54 टोटल भिखारी थे, भिखारियों की संख्या के आधे पैसे भिखारियों प्रत्येक भिखारी को दिए गए। तो क्वेश्चन पूछा प्रत्येक भिखारी को कितने दिए, तो जितने भिखारियों की संख्या उसका क्या कर दो, आधा। यानी 54 का आधा कर दिया तो कितना हुआ, 27। आ गया। आ गया। तो अगला क्वेश्चन कर रखा है, 3 अगला क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है, हाँ 3 प्लस माइनस 3। नोट कर लो, और नहीं हो तो फिर दोबारा पहले वाली क्लास देखना, आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, सर आपसे कितने खूब है सर। ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बताना है किसका स्क्वायर रूट है ये। गन पूछ रहा है। और सॉरी, क्यूब रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या बताया, 3 3 का पेयर बनाओ। पहला जो पेयर है 405, उससे जस्ट छोटी परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 343। 343 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7। 7 फिर जो सेकंड वाला जो पेयर देखा 3 डिजिट का, उसका यूनिट डिजिट देखो कितना है, 4। किसका क्यूब करते हैं तब यूनिट डिजिट 4 आता है, 4 का, उसको याद रख दो। आपका आंसर क्या आ गया, 74। हाँ सर, 12वां भी हो जाएगा, 12 वाला भी हो जाएगा। 12 4 12 का भी भी किया 4। हुआ क्वेश्चन, 12 भी किया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, आंसर आ जाना चाहिए फटाक दें, 4। क्योंकि 10,000 का स्क्वायर 100 प्लस 44 144, 144 का स्क्वायर रूट 16, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। आपका आंसर हो जाएगा। 13 का डी। 13 का बताओ, डी 9 सर। 100 प्लस 44 144, 144 12 का, 69 प्लस 12 81, जो 9 का है। 9 9 9 9 का हो गया। नेक्स्ट बताओ, बहुत फास्ट क्वेश्चन है ये, फास्ट केवल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये तो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर प्लस हो जाता है ना, तो क्या फर्क पड़ा, करो फटाफट करो। सर 7/6, 11/6, 17 18/6 3। तन्मय भाई 25 तक स्कोर याद करने के लिए बोला हुआ है, और कुछ नहीं करना है। पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 2 जीरो, 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये दोनों 79/36 49/36 बन गया। उसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6। यानी पहले वाला जो स्क्वायर रूट है वो सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, 7/6। दूसरे स्क्वायर रूट की बात किया, 2 न्यूमरेटर और पॉइंट के बाद 2 डिजिट डिनोमिनेटर, तो पॉइंट से पॉइंट आपका क्या हो गया, टाटा बाय बाय। उसके बाद नंबर बचा 121/36 का अंडर रूट। 121 का अंडर रूट कितना होता है, 11। 36 का अंडर रूट 6। 2 भिन्न बनी फ्रैक्शन, एक बनी 7/6, दूसरी बनी 11/6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 7 + 11 कितना होता है, 18। डिनोमिनेटर कितना आपका, 6। 18 में 6 को डिवाइड करो, कितना आता है, 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। हुआ क्लियर कि नहीं? हो तो रहा है पर ठीक है। नहीं एक्चुअली मेरे से दिक्कत ये हो रही थी, मैं पॉइंट के साथ ही सब कुछ प्लस कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसके साथ। अरे मैं कुछ और गलत करने लग गया था। मैं आपने जो पॉइंट हटाया ना, मैंने पॉइंट नहीं हटाया था, तो मैं सीधा सीधा प्लस कर रहा था। हाँ तो हाँ वो तो गलत होना ही था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन, आपको स्कोर आ रहा कि नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है, स्कोर कर पा रहे हो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, केवल आपको
स्क्वायर रूट में पॉइंट किस नंबर के बाद बना वो पता करना। ये तो कंफर्म है कि 576 दिया, ऑप्शन ही बोल रहा है उसका स्क्वायर रूट 24 होगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन में 24 आ रहा है। अब यहाँ पता करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? आधे हो जाएंगे जितने पहले थे स्क्वायर में। अगर स्क्वायर में पॉइंट के बाद 6 है तो स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद कितने बचेंगे? 3। ओनली ऑप्शन सी। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। यानी कि बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो उसमें ये देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 6। तो 6 है तो स्क्वायर रूट में कितने होंगे? पॉइंट के बाद 3 डिजिट। सर अब अगर ये इसमें कंसेप्ट खूब है सर। हाँ? अगला क्वेश्चन में आंसर है 23 सी। ठीक है, चेक कर करते लिया हैं। हम तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे लास्ट में उठाओ 287 सॉरी 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तन्मय फटाफट बताओ। 19 नहीं, गलत। नहीं 17 289 17 17 को 344 में ऐड करो कितना होता है? 17 को 344 में ऐड करोगे तो आ जाएगा 361। 361 हाँ 361 तो 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये तो 9 है। 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 19। 19 को ऐड करो 510 में कितना होता है? 19 को ऐड किया 129 529 5.0 में 5.0 में अरे यार कितना होता है? 5 इसके अंदर 19 ऐड किया तो 529 बोल तो रहा हूँ 529 529 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 529 का स्क्वायर रूट 1 मिनट बता रहा हूँ 23 इतना नहीं, 24 नहीं आ रहा है। 43 स्क्वायर रूट में कितना आएगा? 3 ओनली ऑप्शन। यार 3 ये है, मैं नाम चौक बोल रहा हूँ 23 हाँ। और वैसे 25 तक तो स्कोर याद है आपको? 625 अरे क्या 625? 25 तक याद है। 23 का स्कोर 529 का स्क्वायर रूट ही तो पूछ रहा था आपसे। हाँ यार मैं कंफ्यूज जल्दी में आप ऐसे बोलोगे तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ ना। देखो हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी तो क्वेश्चन करने हैं। क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं खुल रहा है। आएगा पढ़ने फिर तो बता, बकचोदी कर रहा है आप। फटाफट बताओ। क्या बताऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 17 का आंसर बताओ। कौन सा सर? ओ 17वां। हाँ 17वां। सर इसका 7 एक सेकंड सर, एक सेकंड है। 8 8 7 7 6 36। हेलो। हाँ बिल्कुल। नहीं मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ यार। हाँ यार करो, आराम से करो, क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे जल्दी मत करो क्योंकि मैं बहुत तो सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव आदमी होता है वो कितने उसके साथ मतलब मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ भाई। आप पहले कॉम्पिटिटिव मत बनाओ, अभी पहले आदमी बनाओ उसके बाद कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। फास्ट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कई तरीके हैं किसी को करने के। जाता है कभी 3 से। अब आके दर्द करने लग गई। अरे चुप नहीं जा रहे। अरे देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो।
हाँ, 7 कर से रहा हूँ, डिवाइड कर रहा किया 56 को 8 और 7 को 46 से डिवाइड किया तो 6, यानी कि आपके पास आएगा 8/6 इक्वल टू कितना है 64/x। अब मुझे बताओ 8 का स्क्वायर कितना है? आपने 8/6 कैसे कर दिया? कैसे किया आपने? किससे सिंप्लीफाई काटा? कर दिया, 7 हाँ, से किस काट दिया, 7 इंटू 8 56 और 7 इंटू हाँ 6 7 से जाएगा ना, वही तो। हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर क्या बोलते 8/6 हैं, आ गया और 8 का अंडर स्क्वायर रूट 6 कितना होगा। होता है? सुनो सुनो सुनो, 8 का स्क्वायर 64, तो 6 का स्क्वायर कितना? अंडर रूट 6 नहीं हो सकता, अंडर रूट 6 का नहीं होता भाई, स्क्वायर 3। बेवकूफ। ठीक हुआ नहीं हुआ? नहीं, आपने क्या आंसर किया? अंडर रूट 6 का आंसर 3 होगा क्या? नहीं, हाँ मैं ऑब्वियसली। कह रहा हूँ अंडर रूट 6 नहीं है यार, ध्यान दो, मैंने लिखा 8/6।